डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पीरियड्स को देखते हैं। एक पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल में आप याद रखेंगे टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसकी रीजन ये है कि पीरियड 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स आएंगे। और पीरियड नंबर 2 की अगर बात करें उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, बिकॉज अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2s2 2p6, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहां पे 8 एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरीके से ये आगे फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो बात करते हैं पीरियड 3 की, जिसमें वंस अगेन 8 एलिमेंट्स। पीरियड 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में भी 32 एलिमेंट्स आएंगे। पहला पीरियड जो कि हॉरिजॉन्टल रो है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अब सेकंड पीरियड पे चलें तो सेकंड पीरियड में आप एलिमेंट्स को काउंट करें, आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होंगे, तो आप इसको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आ जाएं पीरियड नंबर 4 पे, तो फोर्थ पीरियड में 18 और फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स, इसको काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरह फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बात करते हैं सिक्स पीरियड की, जिसमें मैंने आपको बताया 32 एलिमेंट्स। तो इसको काउंट करने का जरा तरीकाकार देखें। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर है 55, तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। फिर 56 सेकेंड एलिमेंट, 57 थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट लेंथिनम कहलाता है, और इसके बाद लेंथिनाइट सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक एरो से शो किया गया है, ये रेड एरो। तो यहाँ पे ये पीरियड नंबर 6 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब आप एलिमेंट्स को काउंट करें, देखें ये 57 है लेंथिनम, और इसके बाद 58 सीरियम का एटॉमिक नंबर आ गया। तो आपको यहाँ पे स्विच करना है। तो अब आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। दोबारा आपको स्विच करना है 71 के बाद 72 की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें 17 एलिमेंट्स हो गए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो इस तरीके से पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स आते हैं। और पीरियड नंबर 7 जो यहाँ पर आपके सिलेबस में हम इनकम्प्लीट कहेंगे, लेकिन वो भी कंप्लीट हो गया है, और इसमें भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। इसको भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट या काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिनम का ख्याल रखना है कि एक्टिनम के बाद आपको एक्टिनाइट सीरीज में आ जाना है, जो कि थोरियम से स्टार्ट हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियड्स में ग्रेजुअली चेंज होती है, लेकिन यही प्रॉपर्टीज एक खास इंटरवल के बाद रिपीट भी होती है। यही बात मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में भी बताई, और इसकी रीजन आगे चलने वाले टॉपिक्स में आएगी। और इसी को हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं, जिसमें आफ्टर रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहां पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता है, वहां पे पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहेंगे। आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम ग्रुप ए और ग्रुप बी में आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप ए को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 to 18 के ग्रुप्स शामिल हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप कहा जाता है, जिसमें ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आइए इनको पीरियोडिक टेबल से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहा जाएगा, और मैंने अभी आपको बताया इन ग्रुप की टोटल अमाउंट है 18। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 है, फिर ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ये आपका ग्रुप नंबर ए है, जो कि आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहेंगे। इसको डिवाइड किया जाता है 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। यही आपके रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। बी ग्रुप के एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट होते हैं, 1B, 2B,
3b, 4b, 5b, 6b, 7b और ये वाले सारे एलिमेंट्स 8b ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तमाम एलिमेंट्स की सिमिलर होती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रुप में सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जाहिर सी बात है एक एलिमेंट के साथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होंगी पोटाशियम की। अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है, वैसे ही पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी KCl होगा। आपको स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में कि ग्रुप नंबर 1A को अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं, 2A के ग्रुप्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं, 3A के ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 4A के ग्रुप को कार्बन फैमिली, 5th A के ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 6A ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, 7th A ग्रुप हैलोजेंस कहलाते हैं और 8A ग्रुप नोबल ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं या इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहां पर एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि ग्रुप नंबर 1A के तमाम एलिमेंट्स मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसके अलावा आपको ये बात पता हो कि ग्रुप नंबर 7 को हम हैलोजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। ये तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स सॉल्ट्स बनाते हैं। और ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स को नोबल एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, ये नोबल हैं, इनके तमाम आउटरमोस्ट शेल फिल्ड हैं।